लाहौरी जो हैं वो चांद रात को सेलिब्रेट करने और ईद की शॉपिंग के लिए बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख कर चुके हैं। अभी हम जानते हैं और देखते हैं, उनसे मिलते हैं। हम लोग फ़िलहाल शॉपिंग कर रहे हैं ईद की। अभी हम दोनों भाइयों की तो हो गई है और अब बहनों की ना खुस्से वगैरह शूज़ लेंगे। अभी क्या क्या लिया आपने? कौन कौन सी फरमाइश आपकी पूरी हुई है? अभी तो हम दोनों की तो हो गई है, बस हम मेरी दो बहनों की रह गई है बस। अच्छा, आप बताएं जी कि क्या इरादे हैं आपके? कपड़े लेंगी, चूड़ियाँ लेंगी, जूते लेंगी और क्या क्या आपके फरमाइशें जो पूरी होंगी आज की चांद रात पर? मेहंदी लगेगी और बस जूते वगैरह ही और बस। तो कैसा लग रहा है जी सारा शॉपिंग करना ईद का? बहुत खुशी हो रही है कि मतलब ईद आ गई है और मतलब बस इंजॉय करेंगे ईद को। मामा पापा के लिए भी कुछ चीज़ ली है या सिर्फ अपनी शॉपिंग करके अब घर चले जाएंगे? नहीं, अभी उनके लिए भी लेंगे, अभी बस हमारी तो हो जाए पहले। अच्छा, बाज़ारों में तो काफ़ी गहमा गहमी तो है, ख़रीदारों का रश भी दिखाई दे रहा है, मगर बहुत सारे दुकानदारों ने ये शिकवा किया है कि महंगाई जो है उसके अंदर इजाफे की वजह से ख़रीदारों की वो दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही और वो काफ़ी अरसे से फ्री बैठे हैं। तो आप ये बताएं जी कि क्या तनासब जा रहा है, ख़रीदारों का रश क्यों? आप जो अभी क्लेम कर रहे थे कि ख़रीदार उस तरह से दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो क्या वजह है? असल जो वजह जो है ना वो मेन गवर्नमेंट के जो बिल्स वगैरह है ना, जो बिजली का बिल हो गया, गैस के बिल हो गए, ये मामला छोटे तबका जो है ना, छोटा तबका जो गरीब है तबका, उसकी जो सैलरी है वो बड़े ही मुश्किल से ना 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये कमाता है। और वो जो बिल आते हैं वो या ख़रीदारी करेंगे या इनको बिल भरेंगे, या कोई किराए के मकान के हैं वो अलग मसला है, जो किराए पे है तो वो किराया देंगे। इस ईद पे आज जो चांद रात है इसके ऊपर ख़रीदारों का रश इसी वजह से कम है। यही वजह है, असल महंगाई की वजह की कुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो मामला दूसरे देखेंगे या इधर देखेंगे। हालांकि साल के बाद एक दफ़ा ईद ही आती है, प्रॉब्लम यही हो रही है, लेकिन वो पकड़ दकड़ के या कोई ऐसे इधर उधर के या थोड़ा बहुत अपने आप को बचा के एक आध सूट ले लिया, जो 3-4 सूट लेते थे पहले वो एक आध सूट पे गुजारा कर रहे हैं। ये इस वजह से ये कम हो रहा है। जो अमीर तबका है ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी, लेकिन दरमियाना तबका तो वो भी पिस गया। अच्छा, आप लोग ईद की कौन कौन सी आपने अभी तक ख़रीदारी की है और किस किस चीज़ के अंदर आपने इंटरेस्ट लिया है? अभी तो चूड़ियाँ लेने आए हम लोग, मेहंदी हम लोगों ने ले ली है, ड्रेसेस वगैरह हम लोगों के रेडी हैं। तो कैसा ईद का शॉपिंग जा रही है आपकी? शॉपिंग तो अच्छी जा रही है लेकिन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, हर जगह बहुत बहुत महंगाई हुई है। अच्छा, आप समझते हैं कि ईद के रंग आपको फीके फीके दिखाई दे रहे हैं? येस, अगर महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो येस, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा। तो क्या क्या अभी ख़रीदने का इरादा है आपका? अभी तो बस चूड़ियाँ लेने आए थे बच्चों के लिए, मेहंदी वगैरह ऑलमोस्ट डन, वी आर डन। ईद की शॉपिंग तो सारी हो गई हुई है तब तो। सारे बच्चों के लिए लिए? बच्चों के लिए क्या क्या लिया आप? बच्चों के लिए ड्रेसेस, शूज़ और मेहंदी, अब चूड़ियाँ ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, आज ये बताएं जी, चांद रात पे आना, यहाँ पे शॉपिंग करना कैसा लग रहा है? बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब एक ही साल में आता है वक्त जब आप सारी फैमिली के साथ जाते हो तो पुरानी यादें भी याद आती हैं, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है करने में। तो मेहंदी नहीं लगवाई अभी तक आप? अभी लगवाने जाएंगे हम लोग, अभी तो हमने कहा कि पहले चूड़ियाँ ले लें, इससे फारिग हो फिर मेहंदी लगवाएंगे। चलें, तो कैसा जा रहा है सारी शॉपिंग करना आपको? मेरा तो अच्छा जा रहा है, लेकिन बार्गेनिंग करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग बड़ी महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, तो सस्ते में लेना थोड़ा मुश्किल काम है। तो सिर्फ लिबर्टी मार्केट में यही है कि लाहौर के दीगर मार्केट्स का भी विज़िट किया आपने? अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे ही आए हैं, कहीं और हम लोग गए नहीं हैं, लिबर्टी में ही। अब देखते हैं जी, दुकानदारों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि शहरियों की दिलचस्पी किस कदर है ईद की ख़रीदारी में। तो आप ये बताएं जी कि किस किस्म की शॉपिंग की जा रही है? कोई महंगे सूट भी ख़रीदे जा रहे हैं या रूटीन की शॉपिंग चल रही है? नहीं, शॉपिंग तो इस दफ़ा इस रमज़ान में लास्ट रमज़ान से थोड़ा स्लो है और महंगी बहुत कम ली जा रही थी, क्योंकि पहले एक कस्टमर आती थी 2-3 सूट लेती थी, आज का वही कस्टमर आते 1 सूट 2 सूट बहुत मुश्किल से ले रही है। आजकल हालात थोड़े सख्त है ना, इस वजह से। सख्त मतलब सख्ती से क्या मुराद है? हर चीज़ महंगा होगा, कपड़ा महंगा होगा, दाज का ये चीज़ हम तकरीबन 2-3 साल पहले यही सूट हम बेच रहे थे 1500, 1300, 1200 का, अभी बेच रहे 2000, 1800। तो आप क्यों महंगे बेच रहे हैं? आप सस्ते बेच रहे हैं। ऊपर से ये इसका ये कोरा वाइट मिलता था ना, हम फैसलाबाद से वाइट कपड़ा लेते थे, पहले 190, 180 का मिलता था, अब 225, 230 का महंगा है।
कहीं चूड़ियाँ और कहीं ज्वेलरी भी ख़रीदी जा रही है। ईद की शॉपिंग की ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो आवाम की तरफ से जारी है। जी आप बताएं, आपने अभी तक क्या शॉपिंग की है ईद की? कौन सा रिंग पसंद किया आपने? मैं एक्चुअली झुमके वगैरह चेक करी थी, हमें पायल और सहारे लिटरल लड़कियों को तो होते हैं ना कि लाइक मैक्सीज वगैरह सब डिफरेंट, तो कुछ दोस्तों के लिए और अपने लिए ऐसे ही बस देखना पड़ता है मार्केट आके। ये किसी के लिए गिफ्ट लेनी है, अपने लिए कुछ नहीं लिया? नहीं, मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रही हूँ, तो फिलहाल मुझे उसके ड्रेस के हिसाब से चाहिए थे, तो पूरी मार्केट बस उसके लिए घूम रही हूँ कि कुछ मिल जाए तो उसके मैच ड्रेस का मैच हो जाए, लाइक इट वर्क्स। अच्छा, कुछ लोगों ने शिकायत की है महंगाई की, तो आपके क्लाइंट की तरफ से क्या इनपुट है इस हवाले से? उसको मेरी तरफ से तो कोई इशूज़ नहीं है, क्योंकि मैं तो मिनिमम दे रही हूँ। लाइक हम ईद हैम्पर देते हैं 500 रुपीज़ के, उसमें 3-4 चीज़ें ऐड करते हैं, तो मेरे क्लाइंट्स को तो मेरे से कोई इशूज़ नहीं है। बाकी मार्केट प्राइस के हिसाब से ये है कि यू हैव टू सर्च फॉर द थिंग, आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे लिबर्टीना से अनारकली बाज़ार वगैरह थोड़ा ढूंढने से मिल जाता है। इसका मतलब ईद आपके क्लाइंट की होगी, आपकी कोई ईद नहीं है? अपनी तो पहले ही होती है, फिर दूसरों की देखनी पड़ती है। अपने लिए क्या लिया? मैंने अपने लिए ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी भी हूँ, नेकलेसेस और झुमके वगैरह मैक्सी के साथ, तो वो तो लड़कियों का होता ही है ऑफ कोर्स। ख़वातीन के अलावा बच्चों के अंदर भी काफ़ी जोशो खरोज है, वो ईद की शॉपिंग के हवाले से देखा जा रहा है। आप ये बताएं जी कि क्या अभी तक आपने क्या कुछ लिया है? अभी तक तो मैंने ड्रेस तो ले लिया है, मेरी चूड़ियाँ और खुद से रहते हैं जो मैं अभी लेने लगी। तो ये एक दिन की शॉपिंग करनी है या ईद के दूसरे या तीसरे दिन की भी शॉपिंग? दूसरे तीसरे दिन की हो गई है, बस पहले दिन के लिए खुस्सा लेने के लिए आई। तो घर में किसी के लिए गिफ्ट भी लिया है या खुद ही अपनी शॉपिंग करते जा रहे हैं? नहीं, मेरी बहन ने मुझे ईदी दी थी। अच्छा। छोटी हूँ इसलिए मुझे ईदी दी थी उसने, मैंने किसी को नहीं दी। छोटे होने का एडवांटेज होता है वैसे? बहुत ज़्यादा, हर किसी से ईदी मिलती है। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ जो रह गई हो किसी और मार्केट से आपने जाके शॉपिंग करनी हो? नहीं, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुस्सा और चूड़ियाँ ही हैं। बच्चे बड़े चहक रहे हैं, चांद रात को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, साथ में आइसक्रीम भी खा रहे हैं ख़रीदारी के साथ साथ। तो बेटा क्या ईद की कौन कौन सी शॉपिंग की है, क्या क्या लेने लिया है और क्या क्या लेने का रहा है? हम कपड़े, चूड़ियाँ, ये वॉचेस वगैरह ले आते हैं। तो चूड़ियाँ आप खुद पहनोगे कि मामा के लिए? मामा के लिए, लड़कियों के लिए, बहन के लिए। अच्छा, तो कोई गिफ्ट भी दे रहे हो अपने पापा या मामा को ईद का? जी। क्या? मैं पापा को कोई वॉच जैसा कुछ दे रहा है या वॉलेट, और मेरी मामा को कोई चूड़ियाँ। बच्चों की आप खुशी चेक करें, चांद रात की खुशियाँ और ईद की खुशियाँ जो हैं वो बच्चे, चूँकि कहा जाता है कि ईद जो है वो बच्चों की है। अजी चांद रात पर पूरी फैमिली जो है वो शॉपिंग कर रही है ईद की। आप ये बताएं जी कि आपने अभी तक क्या शॉपिंग की है? डे 1, 2, 3 के क्या प्लान है? मैंने सारी शॉपिंग कर ली है, मैंने जूते भी ले लिए हैं, मैंने चूड़ियाँ भी ले ली हैं, मैंने वो ज्वेलरी वगैरह भी सब कुछ ले लिया है, और बस प्लान यही है कि कपड़े पहनने, लोगों से मिलना है, और बस यही है। तो किसी के लिए घर में किसी के लिए गिफ्ट भी लिया है, सारा कुछ अपने लिए ले लिया है मैंने? एक्चुअली मेरे कज़न्स के लिए लिया है, बहनों शहनों के लिए लिया है मैंने, और बस अभी के लिए इतनी ही गिफ्ट लिए हैं मैंने, अपने लिए ज़्यादा। आप तो साथ रहे हैं, आप ये बताएं कि मार्केट का ट्रेंड क्या देखा है आपने? बहुत स्लो है मार्केट का ट्रेंड है। चांद रात में वैसे रश होता था, आपको पता ही है, अब रश वैसा है ही नहीं जैसा होना चाहिए एक्सपेक्टेड। नहीं तो वजह क्या है? मतलब आप समझते हैं कि ईद के रंग फीके दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल फीके नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वजह क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पैसे नहीं है। अच्छा, नहीं, ये दुकानदार भी यही शिकायतें कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि महंगाई कस्टमर है ना, हमने बाइंग करनी है, हमने जाके लेना है, तो हम ये जूते लें या खाना खाएं? ये बात तो है। देखें, शहरियों के ये शिकवे जो हैं वो बड़े जायज़ हैं, अपनी जगह पे हैं। दुकानदारों ने भी यही बात की है कि ख़रीदारी का वो रश दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कस्टमर हैं, आ रहे हैं, लेकिन जो ही रेट सुनते हैं तो वो आगे रवाना हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।